हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपना YouTube चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे रेकरिंग वाला जोड़ कैसे बनाते हैं, या फिर रेकरिंग को हम लोग हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। तो इस तरह के जोड़ को हम लोग कैसे बनाते हैं। यह जोड़ अन्य जोड़ों से थोड़ा अलग होता है और इसीलिए इसे हर एक कंपटीशन में, चाहे बैंक हो, SSC हो या फिर रेलवे हो, लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसे सीखेंगे कि इसे कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये आवृत्ति क्या होता है और ये कैसे आता है किसी भी संख्या पे। तो मैं आपको बता दूं कि यदि सपोज कीजिए यदि आप 1/3 लेते हैं और यदि आप 3 से 1 को भागा देते हैं तो ये 0 हो गया, 3 3 9, फिर ये 1 0, फिर 3 3 9, फिर ये 1 0 3 3 9। मतलब यह है कि ये कभी कट ही नहीं सकता, मतलब ये कंटिन्यू ये संख्या बार बार आता जा रहा है। तो जो संख्या बार बार आता जा रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 0.3 पे इस तरह से रेकरिंग डाल देते हैं। इस रेकरिंग का मतलब हो गया कि यही संख्या बार बार आता जा रहा है। तो हम लोग बहुत सारे मैट्रिक, इंटर, इन सब में काफ़ी क्वेश्चन में ऐसे देखते हैं कि ऐसा भी सवाल लिखा हो रहता है कि 0.6 पे पावर रेकरिंग रहता है और कहा जाता है कि इसे P/Q के रूप में लिखें, इसे P/Q के रूप में लिखें, P/Q के रूप में व्यक्त करें, लिखें, जो भी है। तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, तो आज मैं आपको, इससे पहले भी मैंने रेकरिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है और यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि आपका रेकरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग पहले एक छोटा सा इस एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर आगे इन सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखते रहिए, ताकि आपका कोई भी एक स्टेप मिस ना हो, क्योंकि सभी के रूल्स अलग अलग हैं इसमें। तो देखिए 0.6 पे रेकरिंग है ना, तो इसको याद रखना है कि 0.6 पे रेकरिंग वाले संख्या को क्या करते हैं हम लोग। बिल्कुल इसका सबसे आसान तरीका है कि पहले आप इस संख्या को लिख दीजिए और जितने संख्या पे ऐसा वाला चिन्ह रहेगा ना, उसके बटे में 9 लिख दीजिए, बस आंसर हो गया। मान लीजिए यदि ऐसा रहा 3 2 5 इस पे रेकरिंग है, तो आप सबसे पहले इस पूरे संख्या को लिख दीजिए। कितने संख्या पे, 1 2 3, तो आप 3 नॉट लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए सपोज यदि कहीं ऐसा होगा 0.632 एक संख्या पे रहा, तो आप क्या करेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है, सबसे पहले आप पूरे के पूरे संख्या को लिखेंगे। कितने संख्या पे ऐसा चिन्ह है, तो जितने संख्या पे ऐसा चिन्ह रहेगा उसके लिए 9 लिखेंगे और जितने पे नहीं रहेगा उसके लिए 0 लिखेंगे, और फिर जितने पे नहीं है उसको यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेंगे। 9 3 12, 6 6 12 और ये बच गया 5 और यहाँ पे 900। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब इस तरह की संख्या को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे जोड़ के बारे में। ये तो था कि इसे P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, लेकिन आज हम लोग अब सीखेंगे कि इसे जोड़ते कैसे हैं। याद रखना है कि किसी भी संख्या पे यदि ये, मान लीजिए ये 5 पे पावर 4 है फॉर एग्जाम्पल, और मैं एक छोटा सा चीज़ बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए यदि 5 पे पावर 4 रेकरिंग है, इसका मतलब है कि ये 0.54545454 ये कंटिन्यू आ जा रहा है, इसीलिए इसको लिखा गया है 54। यदि 0.3 पे रेकरिंग रहता है, मतलब ये 3 3 3 3 आ रहा है। लेकिन यदि 2 अंक पे है, मान लीजिए यदि ऐसा रहेगा 0.347 पे रेकरिंग, इसका मतलब है कि ये 0.347 347 347 347 कंटिन्यू आ जा रहा है, इसीलिए 3 संख्या पे रेकरिंग है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि रेकरिंग कैसे बैठाया जाता है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखना है एक बात को कि जब कभी भी हम लोग इस तरह से रेकरिंग वाला कोई भी सवाल बनाते हैं ना, तो कम से कम आप 2 स्टेप इसको जरूर लिखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या कारण है ऐसा करने का। फिर 86 है, 86 है, 86 है, फिर 0.76 है, 76 है और 76 है, डॉट 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 डॉट। अब इन सभी को जोड़िए। 6 6 12 4 16 के 6 यहाँ से ले, ये बच गया 6 8 6 14 14 6 20 1 21 2 6 2 8 6 14 6 6 12 4 16 2 18 के 8 हासिल 1 8 8 16 4 20 1 21 के 1 हासिल 2 6 6 12 4 16 2 18 के 8 हासिल 1 6 8 6 14 6 6 12 4 16 18 के 8 हासिल 1 8 8 16 4 20 1 21 है ना। तो ऐसे लिखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर आपको कैसे दिया हुआ रहेगा, वो भी आप एक बार समझ लीजिए। इसका आंसर आपको ऐसा भी दिया हुआ रहेगा कि 2.16, सपोज यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देगा तो कैसे देगा, तो आपको ऐसे भी दे देगा कि 2.16 2.18 सी में और भी कोई ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यदि मान लीजिए कि यदि आप केवल मतलब यदि आप सामने वाले को केवल जोड़ते हैं इस तरह से 0.54 0.86 और 0.76, तो 6 6 12 4 16 के 4 से ले 8 8 16 और 5 21,
तो आप तो ये देखेंगे कि ये 2.16 है, ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन ये गलत है। हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, ये जो 6 है इसके बाद यदि और आगे हम जोड़ते तो फिर यहाँ पे 8 हो जाता। तो मतलब ये है कि इसका फाइनल आंसर होगा 2.18 पे रेकरिंग। क्यों? क्योंकि ये देखिए 18 ये आता जा रहा है। अभी यदि और इसमें कोई संख्या जुड़ता तो ये भी 18 हो जाता है ना। तो कभी भी आपको करना क्या है कि जब कभी भी इस तरह का कोई भी जोड़ रहेगा तो कम से कम आप 2 स्टेप तक तो जरूर लें। ऐसा नहीं कि केवल उसी संख्या को आप जोड़ दीजिए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.6394। 6394 का मतलब है, एक बात समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी इससे पहले मैंने बताया है कि जिस संख्या पे ऐसा चिन्ह रहता है वही संख्या बार बार आता है। तो 94 पे है रेकरिंग, तो आप लोग क्या करेंगे 949494, है ना। मतलब ये यदि आप 2 भी लेंगे तो चलेगा, ये जरूरी नहीं कि आपको 3 ही लेना है, कम से कम आपको 2 लेना है ना। तो 63 है, ये 63 हो गया, इस संख्या पे रेकरिंग है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इस संख्या को 2 बार लिखा। फिर यहाँ पे देखिए 0.16 है, 16 रहने दीजिए। 72 पे रेकरिंग है ना, तो आप 72 लिखिए। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे पहले की तरह। तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 9 7 16 के 86 लेख, 5 2 7, 9 7 16 के 86 लेख, 6 3 9 1 10 के 080 लेख, 6 1 7 और 1 8। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.8067। हमेशा याद रखना है कि आपको 4 अंक का डिजिट दिया गया है, तो आप यहाँ से 4 अंक का डिजिट लीजिए। तो 4 अंक का डिजिट हम लोगों ने ले लिया, पीछे से 2 अंक पे रेकरिंग देना है, तो पीछे से 2 अंक पे हम लोगों ने रेकरिंग लिख दिया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपके ऑप्शन में मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, आपके ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है आपको 0.8066 और फिर से देगा क्या 0.8067। तो हमेशा याद रखना है आपको जब कभी भी जोड़ना है तो एक स्टेप आगे बढ़ा के जोड़ना है, नहीं तो आप जब जोड़ेंगे तो आपका एक आंसर 8066 भी आएगा, तो आप लोग इसमें आंसर लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा, ये आपका सही आंसर होगा। हमेशा याद रखना क्या करना है, एक स्टेप आगे ले लेना है, उसके बाद जो जोड़ेंगे तो इधर से दशमलव से ठीक सटे 4 अंक लेना है। तो 8067 दशमलव से ठीक सटे हम लोग 4 अंक ले लिए, तो पीछे से 2 अंक पे रेकरिंग था, तो पीछे से 2 अंक पे रेकरिंग दे दीजिए, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। ये कितने नंबर सवाल था, दूसरा नंबर सवाल था। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कम से कम एक बार इसे अवश्य घर पे प्रैक्टिस जरूर कर ले। तीसरा नंबर सवाल है 15 पे रेकरिंग 0.36 प्लस 18 पे रेकरिंग 0.63, 28 पे रेकरिंग 63। देखिए अभी तक क्या था कि दशमलव के इस पार रेकरिंग था, लेकिन अभी क्या है कि दशमलव के इस पार रेकरिंग है, दशमलव के इस पार। तो देखिए करते क्या है, दशमलव के इधर वाला को माइनस में लिखेंगे और दशमलव के इस साइड वाले को प्लस में लिखेंगे। क्या करेंगे, दशमलव के इस साइड वाले को माइनस में लिखेंगे और दशमलव के इस साइड वाले को प्लस में लिखेंगे, सभी में वही प्रोसेस करेंगे। तो ये -15 लिख दीजिए और प्लस लिख दीजिए 0.36। फिर ये देखिए दशमलव के इस साइड है तो इसे माइनस में लिख दीजिए, सीधा सीधा मतलब यह है कि जो रेकरिंग में रहेगा उसे आप माइनस में लिखिए और जो दशमलव के उस बार है उसे प्लस में लिखिए। 0.63 माइनस 28 प्लस 0.63। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, जो माइनस वाला टर्म है पहले उसको जोड़िए। तो 8 8 16, 16 और 5 21, 2 2 2 4, 1 5 और 1 6, कितना हो गया, -61 हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्लस वाले को जोड़ेंगे। तो 3 3 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 7 6 13 और 3 16। 2 अंक के बाद था तो वो आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद ही दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिया और 1 जो आया तो वो दशमलव के इस पार आ गया। तो अब देखिए इसका और इसका काम करेंगे। ठीक है, तो ये 0.62 अपनी जगह पे रह जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 61 में 1 माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, तो 61 में 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बड़ा कौन सा संख्या है इस दोनों में, 61 है, तो इसका चिन्ह रह जाएगा। ठीक है, ये -60 हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि माइनस में कौन सा टर्म रहता है, रेकरिंग वाला टर्म रहता है, मतलब आवर्त वाला। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
हमेशा याद रखना जो भी माइनस में आएगा उसी पे हम लोग क्या करेंगे, रेकरिंग डालेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल है, इसे फिर से क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। इसे क्या किस चीज में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो -63 प्लस 0.79, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से ये माइनस है और इसे ऑलरेडी किस चीज में लिखा जाएगा, 28 प्लस 0.53 पे रेकरिंग, ठीक है ना। अब फिर से क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। यहां पे ऑलरेडी क्या चीज है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना था, यहाँ पे हम सभी जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो जिस पे रेकरिंग रहता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो इस रेकरिंग के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस देंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, एक बार फिर से इसको समझिए। ये जिस पे रेकरिंग रहता है वहाँ पे क्या डाला जाता है, माइनस डाला जाता है। तो ये -63 हो गया। जो पॉइंट के बाद रहता है उसे प्लस में डाला जाता है। यहाँ पे एक बार मैं फिर से उस स्टेप को फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। ये रेकरिंग वाला है तो क्या डालेंगे, माइनस डालेंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब फिर से वही करेंगे, इसको पहले आप लोग इसका पहले काम करेंगे। तो 8 में 3 जाएगा तो जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये बच गया 5 में 2 जाएगा 3, -35 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इस दोनों को जोड़िए, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 6 और 7 13 हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, तो हम लोग भी इधर से 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। अब फिर से इसका काम करेंगे, दशमलव को छोड़ दीजिए। तो 35 में 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 34.32। फिर से सेम प्रोसेस, जिस पे माइनस लगा होता है उस पे क्या होता है, रेकरिंग होता है। तो ये हो जाएगा 34 पे क्या, रेकरिंग 0.32। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा इसे कंप्लीट कर चुके हैं, 1 2 3 4। हमेशा याद रखना है, केवल आपको 2 स्टेप काम करना है कि जिस पे रेकरिंग रहता है, और यदि रेकरिंग पहले रहता है तो वो माइनस में हो जाएगा, और यदि माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।